पीरियोडिक टेबल चैप्टर अभी चल रहा है आपको, पीछे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर है, वो लगभग खत्म हो चुका है। अब नया कंसेप्ट बाकी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो में स्टार्ट करेंगे। पीरियोडिक टेबल में बस 1 से 2 क्लास 3 क्लास का मेहमान रह गया है, उसमें चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। उसमें कुछ ऐसा चीज़ है बीच में जो छूट गया था, वो हम आपको बता रहे हैं, जो ये सभी कभी कभी एग्जाम में पूछता है। जैसे पूछ देगा डायरेक्ट, कोई बच्चा आपसे पूछ देगा कोई, ठीक है, मैजिक नंबर किसको बोलते हैं, जादुई संख्या किसको बोला जाता है। मैजिक का मतलब जादू, नंबर का मतलब संख्या। पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैजिक नंबर बोला जाता है? कितना कोचिंग का स्टूडेंट तुमको भी पूछ देगा, मैजिक नंबर जादुई संख्या किसको बोला जाता है? देखो कौन कौन नंबर है, 2, 8, 18, 32। क्या क्या बोला जाता है? 2, 8, 18, 32। ये 4 संख्या है ना, इसी को बोला जाता है, दिस नंबर इज कॉल्ड मैजिक नंबर। इसी को जादुई संख्या बोला जाता है। परीक्षा में कई बार पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्यों जादू संख्या बोला जाता है? क्योंकि तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन में लिखता था, याद है 10वां क्लास में? हाँ, लास्ट में लिखा था या तो 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, बताया था ना, बताए थे कि नहीं? सब चीज़ वही सब है। 2, 8, 18, 32 के बाद जो है एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी रिपीट होता है, इसी वजह से कहा जाता है मैजिक नंबर। वैसे भी फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट है? 1, 2, वही 2 है। सेकेंड पीरियड में कितना? 8, थर्ड पीरियड में कितना? 18, 8 ही है। फोर्थ पीरियड में 18 होगा, फिफ्थ पीरियड में 18 होगा, सिक्स पीरियड में 32 होगा, कितना? 7 पीरियड में 32 होगा। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ है, या तो 2 है या 8 है या 18 है, 32 है ना। इसी वजह से इसको बोलते हैं मैजिक नंबर। क्या बोलते हैं? जब आगे देखो, पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट्स तुमको दिख रहा है 118 एलिमेंट्स, उसको हम लगभग 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 2 भाग। एक को कुछ एलिमेंट्स को मेटल बोलते हैं, कुछ एलिमेंट्स को नॉन मेटल बोलते हैं। मेटल को हिंदी बोलते हैं धातु, नॉन मेटल को बोलते हैं अधातु। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मेटल नॉन मेटल दोनों का काम करता है, उसको उपधातु बोलते हैं, जिसको सेमी मेटल या मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि एग्जांपल्स ऑफ सेमी मेटल या मेटलॉइड्स। पीरियोडिक टेबल में सेमी मेटल या मेटलॉइड्स किसको बोला जाता है? सेमी मेटल मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स है जो जरूरत पड़ने पे मेटल का भी काम करेगा, जरूरत पड़ने पे नॉन मेटल का भी, दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसके लिए बच्चा को याद नहीं होता, इसलिए हम एक ट्रिक्स बनाए हुए हैं। ट्रिक्स है, बहुत ही आसान ट्रिक्स है, मेरा खुद से बना हुआ ट्रिक्स है। ये 2 साल 3 साल पहले जब कोचिंग खोले थे पहली बार यहाँ, 3 साल पहले ये ट्रिक्स बनाए हुए थे, तब से चल रहा है, तो सब बच्चा को आसानी से याद रहता है। देखो SIBG जो लिखा है उसको पढ़ना शिवजी। क्या पढ़ेंगे? शिवजी। देखो लिखे हिंदी में शिवजी। SB को पढ़ना सब। ASTP को पढ़ना एसेटिपो। इसको पूरा बोलेगा शिवजी सब एसेटिपो, शिवजी सब एसेटिपो। SI का मतलब सिलिकॉन होता है, B का मतलब क्या होता है? बोरॉन। G का मतलब जर्मेनियम, SP का मतलब G का मतलब जर्मेनियम होता है, SV का मतलब एंटीमनी, AS का मतलब सेलिक, T का मतलब टेलोनियम, PO का मतलब पोलोनियम। देखो कहाँ कहाँ एलिमेंट, ये जितना भी P ब्लॉक है ना, P ब्लॉक यानी ग्रुप 13 से 18 के बीच का हिसाब करेंगे। ऐसा ही देखो यहाँ सिलिकॉन देखो ना गौर से, बोरॉन कहाँ देखो यहाँ, जर्मेनियम देखो G यहाँ, उसके बाद सब देखो ये एंटीमनी, आर्सेनिक ये टेलोनियम या पोलोनियम। तो ये जितने भी 7 एलिमेंट्स हैं सेमी मेटल, ये उपधातु कहलाते हैं। 7 ऐसा एलिमेंट है जो जरूरत पड़े में मेटल का भी काम करता है और नॉन मेटल का। इसी को कहते हैं सेमी मेटल या मेटलॉइड्स, हिंदी में 2 धातु। दिस 7 एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन P ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखा है ना, पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक में पाया जाता है? P ब्लॉक। ये 7 का 7 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के P ब्लॉक में पाया जाता है, ग्रुप 13 से 18 के बीच का होता है। समझ में? आगे देखो, आप उनसे पूछेगा पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो नॉन मेटल का काम करता है? नॉन मेटल का मतलब उपधातु, अधातु। नॉन मेटल का मतलब क्या हुआ? अधातु। जैसे देखो पीरियोडिक टेबल में टोटल 20 से 22 कितना है? 20 टोटल 118 में 7 तो हो गया उपधातु का, 20 से 22 एलिमेंट है। वैसे 20 बोला जाता है लेकिन 22 भी होता है। तो 20 से 22 एलिमेंट जो है अधातु होता है। क्या होता है? 20 से 22 एलिमेंट अधातु, उसी को कहते हैं नॉन मेटल। अब वो कौन कौन है देखो हम दिखा देते हैं। देखो ये पहला ग्रुप है, ये जो अधातु को याद करने का पहला ग्रुप हुआ, ये दूसरा ग्रुप हुआ। ये दोनों ग्रुप मिला के क्या बोलते हैं? S ब्लॉक। क्या बोलते हैं? इस S ब्लॉक में एक भी अधातु नहीं है। सिर्फ कौन है? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन सिर्फ एक अधातु, मतलब S ब्लॉक में एक अधातु कौन है? हाइड्रोजन। आगे बीच में दिख रहा है सब एलिमेंट, देखिए दूसरे ग्रुप बीच में ग्रुप 3 से लेकर 12 तक का एलिमेंट है। इस बीच में जितने भी एलिमेंट्स है, बीच में जितने भी एलिमेंट्स है D ब्लॉक है, इसमें एक भी अधातु नहीं, नॉन मेटल नहीं है। ये जो नीचे दिख रहा है इसको 4F सीरीज बोलते थे, इसको 5F सीरीज F ब्लॉक एलिमेंट, इसमें भी एक भी अधातु नहीं है। और ये जो दिख रहा है ना, ये ग्रुप 13 से 18, बाकी सभी अधातु ही हैं। एक बस हो गया हाइड्रोजन, अब बाकी सब कहाँ मिलेगा? इसी P ब्लॉक में। जैसे देखो दूसरे नंबर पर देखो हाइड्रोजन के बाद क्या लिखे? कार्बन। देखो कार्बन यहाँ है कि देखो, ये देखो नहीं कार्बन। उसके बाद क्या लिखे? देखो नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन ये क्या कर रहा है? इतना आवाज़ आ रहा है, नाइट्रोजन है। उसके बाद देखो क्या लिखा? फॉस्फोरस। देखो क्या है? नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फॉस्फोरस। उसके बाद देखो ऑक्सीजन है,
ये भी अधातु होता है। देखो उसके नीचे सल्फर है, थोड़ी इधर देखो सेलेनियम, बस इतना धातु। अब बाकी ग्रुप 17 का जितना भी एलिमेंट है, देखो ग्रुप 17 का पूरा एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिक सब क्या, और ग्रुप 18 का पूरा एलिमेंट हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जर्मनी, पूरा का पूरा धातु। तो देखिए पहले हम क्या बोले, हाइड्रोजन, फिर एक ही जो एस ब्लॉक में है हाइड्रोजन, बाकी सब पीए ब्लॉक है। कार्बन देखो, उसके बाद नाइट्रोजन भी दिखा देते हैं, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ग्रुप का तीनों एलिमेंट, ऑक्सीजन संपर्क है। और ग्रुप 17 का जितना भी एलिमेंट है, क्लोरीन से ले जाने से क्या है, ग्रुप 17 का है, ग्रुप 17 का पूरा एलिमेंट और धातु होता है। यहाँ से ये 18 पूरा ग्रुप 18 का लास्ट वाला, ये भी धातु हीलियम। इसका तुम संख्या यहाँ तक जोड़ोगे तो 20 ठोक होता है। कितना? 20 ठोक। कितना है? यहाँ से हाइड्रोजन से कितना? 20। तो 20 को जो हो गया क्या हो गया, अधातु। लेकिन दो और भी होता है। आप तुमसे पूछेगा सर ये दो और कौन है जो आप 22 संख्या बोले, 20 तो ठीक है, 22 के कब होता है? तो देखो दो कौन और होता है, देखो उपधातु दिख रहा है सबको, इसमें से दो ठो जो ऐसा उपधातु है जैसे सिलिकॉन है और बोरान है, दो ठो दिख रहा है, सिलिकॉन दिख रहा है, दूसरा कौन दिख रहा है, बोरॉन। ये जो दोनों है ना, कभी कभी पूरा का पूरे तो दोनों का काम करता है, अधातु और धातु, कभी कभी प्योर अधातु का काम करता है, कभी कभी सिलिकॉन बोरॉन पूरा का पूरा क्या चीज का काम करता है, अधातु। इस दोनों को भी अगर जोड़ देते हैं सिलिकॉन बोरॉन को तो कितना हो जाता है, 22। कितना हो जाता है, ये सिलिकॉन बोरॉन को भी अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22। इसलिए 22 बोलते, इसलिए बोलते 20 से 22 का बोलते हैं पूरे पेरियोडिक में कितना धातु है, 20 से 22। इस दोनों को मिला इधर 20 है, ये दोनों सिलिकॉन बोरॉन को जोड़ेंगे तो 22। एनसीईआरटी बुक में कहीं पे ऑप्शन है सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन के बारे में सब जानता है, सी मेटल, बोरॉन क्या है, सी मेटल। लेकिन कभी कभी अधातु, खाली अधातु के एग्जाम्पल में भी आता है, अगर उसको गिनती कर दे तो 22 हो जाएगा। ऐसे जो भी सब पूरा इस बार तुम्हारा जो टेस्ट हुआ था कॉलेज के परीक्षा में, इसमें से वो पूछा हुआ था कुछ बताया था, हमारा जो कॉलेज का पहली बार परीक्षा लिया गया था केमिस्ट्री का, उसमें ये पूछा था ये क्या है, ये पूछा था एसबी या एसी दोनों में से दो पूछा था, ये पूछा था ना, ये पूछा था। अच्छा ये या ये दोनों में से जो भी पूछा था क्या है, तो इसका एग्जांपल क्या है, सेमी मेटल्स, ये पूछा था पहली बार का। तो वही देखो, तो तुमको सेमी मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, आप कौन बचा, मेटल। देखो ये 60 हो गया, देखो ये 60 हो गया सेमी मेटल, ये 20 से 22 हो गया नॉन मेटल। आप बाकी जितना भी इसको छोड़ दो, बाकी एलिमेंट बचाता है 118 में 90, कितना बचाता है 90 जो एलिमेंट है ना, बाकी 90 कम संख्या में हुआ, पूरा का पूरा क्या होता है, मेटल्स, धातु होता है। कहने मतलब 118 में 90 एलिमेंट धातु है, तो धातु का संख्या ज़्यादा है, समझना। अब धातु 90 कौन कौन है, तो कैसे तुम पता करेगा, तो पूरा ज्ञान हो गया है, अब कैसे खोजेगा कौन धातु है, ये दो तो आसान था। तो धातु खोजना भी बहुत आसान, हम जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से जानना भी बहुत आसान है। यहाँ से तो उसको भी दिखना है। देखो इस पूरे पेरियोडिक को कितने ब्लॉक में बांटते हैं, 4 ब्लॉक में। ये दोनों ग्रुप को क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक, ग्रुप 1 और 2। ग्रुप 3 से 12 को क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। ग्रुप 13 से 18 को क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। और नीचे वाला ये वाला 58 से 71 4F सीरीज और 90 से 103 5F सीरीज, ये दोनों को मिला के बोलते हैं ब्लॉक। अब इसमें पता करते कौन कौन मेटल है, पहले देखो पहले हम एस ब्लॉक को देखते हैं। एस ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट तुमको दिख रहा है ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का, देखो इधर एस ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट दिख रहा है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का, सारा का सारा मेटल है। सारा का सारा क्या है, सिर्फ किसको छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के। मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का पूरा एलिमेंट्स क्या होगा, मेटल, सिर्फ किसको छोड़ के, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन होता है नॉन मेटल। देखो यहाँ पे लिखा है ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी ग्रुप 1 और 2 एलिमेंट्स आर मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। सभी मेटल है, धातु है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़, ये पूरा धातु है, ये वाला सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़। इधर देखो ग्रुप 3 से लेके 12 जितना भी दिख रहा है ना बीच वाला, इसमें 40 ठो एलिमेंट है। कितना, क्योंकि 4 सीरीज होता है, 3D सीरीज पढ़ाया हुआ है तुमको, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, टोटल एक सीरीज में 10 एलिमेंट होता है, 4 सीरीज में कितना होगा, 40। तो 40 का 40 मेटल ही होता है। क्या होता है, मेटल। मेटल मतलब धातु। देखो यहाँ लिखा है ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी ग्रुप 3 से लेके 12 आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल। समझ में आ रहा। अब इधर देखो ये नीचे में दिख रहा है, इसको बोलते हैं 4F सीरीज, इसको क्या बोलते हैं 5F सीरीज। ये 58 से 71 14 एलिमेंट्स होता है, ये 90 से 103 14 ना 28। नीचे का 28 एलिमेंट जो है ब्लॉक, ये भी पूरा मेटल है, होता है। क्या होता है, ऑल ए ब्लॉक एलिमेंट्स 4F सीरीज एंड 5F सीरीज 58 से 71 90 से 103 दोनों मिला के कितना हुआ 28। ये पूरा का पूरा क्या होता है, मेटल। अब एगो बच गया पी ब्लॉक, कौन बच गया। अब हम लोग देखते हैं कि पी ब्लॉक में कौन मेटल होता है। जैसे सुनो इस पी ब्लॉक जो है ग्रुप 13 से 18
इसको तरीका बता दे कैसे तुम पता करोगे कि पी ब्लॉक में कौन मेटल होता है। इसका कौन सा ट्रिक्स अपनाएंगे देखो, पी ब्लॉक में कौन मेटल है इसके लिए क्या ट्रिक्स अपनाएंगे वही बता रहे हैं। सबसे पहले बताओ पी ब्लॉक में 7, इधर देखो ये 7 एलिमेंट दिख रहा है। हाँ ये 7 एलिमेंट पी ब्लॉक का है। ये क्या था, सेमी मेटल क्या था, सेमी मेटल। इसमें देखो इस हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी जितना है हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी कार्बन से यहाँ तक क्या क्या था, ये भी था पी ब्लॉक। ये क्या था, नॉन मेटल क्या था, नॉन मेटल। मतलब इसको छोड़ दो पी ब्लॉक का, पी ब्लॉक का ये भी है ना ग्रुप 13 से 18, इसको छोड़ दो। मतलब सेमी मेटल जितने भी पी ब्लॉक में है 13 से 18 उसको छोड़ दो। और नॉन मेटल जो है कार्बन से लेकर नॉन ऑक्सीजन इसको छोड़ दो। बाकी जो इतना भी एलिमेंट्स पी ब्लॉक में बसता है उनको छोड़ के इस पूरे ग्रुप में सब बाकी क्या है, मेटल। क्या है, मेटल। क्या है, जैसे वो भी हम बता रहे थे कौन कौन जो ग्रुप 13 में चलते हैं। ग्रुप 13 में बोरन दिख रहा है, बोरन क्या है, सेम मेटल। देखो सेम मेटल में बोरन आया है। उसके नीचे कौन है, वे बोरन के नीचे जितना भी एलिमेंट दिख रहा है एल्युमिनियम से लेके अनट्रियम, ये पूरा मेटल है। क्या है, धातु। पीला कलर का जितना भी दिखाएगा ना सब धातु है। समझ में आ रहा है। इधर देखो 14 कार्बन क्या है, नॉन मेटल। देखो नीचे में कार्बन नॉन मेटल के यहाँ बनाया हुआ। सिलिकॉन देखो सिलिकॉन सेमी मेटल। अरे नहीं इधर जर्मेनियम, जर्मेनियम भी क्या है, सेमी मेटल। इधर देखो इधर टीन से लेके टीन लीड ये सब क्या है, मेटल। क्या है, फिर देखो 15 में देखो नाइट्रोजन नॉन मेटल, फॉस्फोरस नॉन मेटल, आर्सेनिक क्या सेमी मेटल, एंटीमनी सेमी मेटल। आई देखो ये दो जो लास्ट है मेटल। फिर देखो 16 में ऑक्सीजन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, सेलेनियम नॉन मेटल, टेलुरियम जो है सेमी मेटल, ये दो है मेटल। और 17 में एक भी मेटल नहीं है, 18 में एक भी मेटल नहीं है। आप समझ में। तो पी ब्लॉक में बता दी पूरे को गिनती करोगे चारों ब्लॉक का तो 90 मिलेगा। कितना, इसलिए बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में टोटल मेटल्स कितने होते हैं, 90। कितने होते हैं, 90। समझना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेप्ट सेमी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑफ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का सेमी मेटल का ये जो 7 एलिमेंट है उसको छोड़ दो, पी ब्लॉक का जो 19 एलिमेंट है उसको छोड़ दो। बाकी जितना भी बच गया एलिमेंट रेस्ट मतलब बच गया वो सारे के सारे क्या है, मेटल। समझ गया। इसके बेस हम दो क्वेश्चन कल करवाए थे कल क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे। इसमें इसका कंसेप्ट भी बता दिया, क्वेश्चन और बाकी है इसे करवा रहे हैं। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है जी मेंस एग्जाम में। देखो व्हेन सोडियम एटम इज कन्वर्टेड इनटू Na+, जब सोडियम को किस में बदला जाता है, Na+। बताओ सोडियम Na+ में कब बदलेगा, जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन निकालने में कौन सा एनर्जी देना पड़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी। याद है आयनाइजेशन पोटेंशियल पहले पढ़ाया हुआ। इस केस में क्या दिया होगा, जब भाई आयनाइजेशन पोटेंशियल रिक्वायर्ड सोडियम को Na+ आयन में बदलने में आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना लग रहा है, 5.1 इलेक्ट्रॉन। क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Eg। Eg का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो Na+ आयन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान बताओ क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा दिया 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा दिया 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथा दिया नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। देखो सोडियम है, सोडियम से बनाना है Na+, सोडियम से Na+ में तो कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला। तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है वो क्या हुआ, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ऊपर वाला एक कौन सा एनर्जी देंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। और मान लो इसको उल्टा चलते हैं, Na+ में अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो Na बनेगा, किसी में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो उसमें कौन सा एनर्जी होता है, रिलीज होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इस Na+ का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। तो लिखा E ऑफ Na+। समझ आ रहा है। इधर से इधर जाएंगे तो ये, इधर से इधर जाएंगे तो I दोनों का मान आपस में बराबर होता है। एज ये, और तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है सोडियम आयन का, तुमको पढ़ा चुके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोले या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बाकी तो एक ही चीज़ है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों तो बराबर ही होता है जी। आप देखो कोई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया है, आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया हुआ 5.1 इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आयनाइजेशन पोटेंशियल सोडियम कितना दिया है, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस आयनाइजेशन पोटेंशियल किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। देखो E ऑफ Na+, ये किसके बराबर है, Eg से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आगे किस दिया कितना है, 5.1। देखो सब तो आयनाइजेशन पोटेंशियल 5.1 इसके बराबर, इसके बराबर। आप पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आ गया, क्या गया 5.1 होगा 5.1। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन प्लस आया, पॉजिटिव। क्यों आया पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी हमको देना पड़ता है। एनर्जी देना पड़ता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। जब कभी भी एनर्जी बाहर से देना पर एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है एनर्जी इज एब्जॉर्ब, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी गिवन पॉजिटिव साइन, प्लस साइन दिया जाता है। समझ में। तो ये कंसेप्ट हमारा पूरा खत्म है। अब अगला टॉपिक है पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शॉर्ट फॉर्म में EN बोलते हैं। इसके बारे में हम हल्का पढ़ाए भी हुए, तुम कॉपी जाके आज खोलना सभी स्टूडेंट, वैसे कल फिर बताएंगे।
अपने कॉपी में बेसिक केमिस्ट्री निकालना। क्या निकालना? बेसिक पहला केमिस्ट्री। चैप्टर पढ़ाए थे, पहला चैप्टर पढ़ाए थे इलेक्ट्रॉनिक, पहला पढ़ाया था ना बेसिक केमिस्ट्री, उसमें कहीं ना कहीं ये तुमको पढ़ाया होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन का 4 होता है, याद करो। फ्लोरीन का 3 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, याद है? ऑक्सीजन का 3.5 आता है, वैल्यू होता है, तुमको ऑर्डर लिखवाए थे, तो वही याद होगा, कॉपी में सब लिखा होगा, उसको एक बार घर से देख के आना, समझा? और फिर कल के क्लास में से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को और ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये तुमको एक बार पहले पढ़ाएं, और यहाँ पे रिटर्न में क्या इस्तेमाल होता है, बस अब कुछ ही दिनों में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में फिर इसको हम डिस्कस करेंगे।